हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। देखो, आज मेरी तबीयत खराब है तो ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। मतलब कि एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, लेकिन उतनी चीजें अगर एक्यूरेट ना हो पाए तो सॉरी। तो देखो, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की जो स्पोर्ट राउंड के टाइम पे लगने हैं। मीन्स उसको अपलोड करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग वालों में कुछ ऐड भी करने, तो वो मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। लेकिन इसमें हम बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना। अपलोड का सेक्शन आपको 22 से दिख गया होगा, मतलब कल से। और आज से आपकी चॉइस फिलिंग है। अगर चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज हम बात करें डॉक्यूमेंट, कल से अपलोड करने का सेक्शन ओपन था, लेकिन मैं आज वीडियो ला रहा हूँ तो आज आप देख सकते हैं। ठीक है, हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की जो स्पोर्ट राउंड के टाइम पे आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे अपलोड करना होता है। ठीक है, तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक जानते हैं कि वो डॉक्यूमेंट का रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको अपलोड करना है। अगर वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे आप देखो, कंप्यूटर स्क्रीन में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर दूँ। स्पोर्ट और उन लोगों के लिए है जो अदर स्टेट से आते हैं, यूपी के। ठीक है, मतलब यूपी के नहीं, वो अदर स्टेट से, या फिर जिन्होंने जे नहीं दिया। नो मैटर आप यूपी के बाहर के हैं या यूपी के हैं। ठीक है, और यूपी के बाहर वालों के लिए 15% सीट रिजर्व है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट था इंटरनल स्लाइडिंग को लेकर, उसका भी आगे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, उनका क्या यूज है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज मैं नॉर्मली धीरे बात करूँगा या धीरे एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा-सा आप 2x में कर लीजिएगा या फिर 1.5x में। आप बस वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है? मीन्स 10th की जो है, ये आपकी होती है डीओबी के लिए। मतलब डी डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिफिकेशन के लिए, कि क्लियर करने के लिए, वेरीफाइड करने के लिए कि आपका जो डीओबी है वो सेम, आधार कार्ड, 10th 12th सारी चीज़ों में सेम है ना। तो मतलब कि ये एक होता है ना कि अगर डीओबी भी चेंज है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आपको। ठीक है, इंटरमीडिएट मार्कशीट यानी 12th का, ये होता है आपके वेरिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप पीसीएम दे के आए हैं या नहीं आए, तो ये आपको अपलोड करना बहुत मैंडेटरी होता है। डोमिसाइल, जिसको गाँव के लोग कहते हैं निवास, अगर आप गाँव से हैं तो उसको मैं बता दूँ निवास। ठीक है, ये यूपी कैंडिडेट को ही लगेगा। अगर आप नॉन जेई या नॉन सीयूटी वाले हैं तो आप ये देश यूपी कैंडिडेट ही देंगे। तो डोमिसाइल आप बनवा के रखिएगा, और ये आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं या डोमिसाइल इनकम जो जो आगे लगेगा वो होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यूपी के बाहर है तो डोमिसाइल की टेंशन मत लीजिएगा। और अगर आप यूपी के हैं और डोमिसाइल नहीं है, फिर भी उसकी टेंशन नहीं, आपके 12th में जो होगा स्कूलिंग होनी चाहिए वो आपकी यूपी से होनी चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी, आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और एससी एसटी है। इसमें ये होता है कि आपका कोटा होता है, तो उससे बेसिकली आपको सीट अच्छी मिल जाती है, कम रैंक में भी अच्छी सीट। तो कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट यानी ये, जिसको गांव के लोग कहते हैं जाति, जाति निवास तीनों बनवाते हैं ना, ये सब आपके 1 अप्रैल 2025 की बात की होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, ये केवल उनको देना है जिनको टीएफडब्ल्यू सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ठीक है, और अगर आप यूपी के हैं तभी आपको लगवाना है, क्योंकि आपको इससे स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप से याद है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे भैया स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। भाई उसका फॉर्म बाद में आएगा, अभी उसकी टेंशन मत लीजिए। पहले आप एडमिशन करा लीजिए सही से, सारी चीजें, कॉलेज जाइए, क्लासेस लीजिए। जब आपका एडमिशन वाला स्कॉलरशिप, जब आपका स्कॉलरशिप वाला आएगा तो कॉलेज वाले खुद बता देंगे, और मैं वीडियो जरूर ले आऊंगा एक एक सारी डिटेलिंग के साथ, कि आप मिस्टेक ना करें फॉर्म फिल करते टाइम, जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। अगर आप यूपी के हैं, आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, या फिर एक इनकम होती है कि इससे ज्यादा नहीं होती है, अगर उससे कम है तो आपकी 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, जनरल वालों की 60 to 65 के अराउंड आती है, और ओबीसी वालों की 55 से 64 63 के अराउंड आती है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको होता है फ्रीडम फाइटर, आर्म फोर्सेस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सारे जो होते हैं ना, उनके लिए होता है। अगर आपके कोई पेरेंट्स रहे हो फ्रीडम फाइटर में, या फिर कोई पेरेंट्स हो आपके आर्म फोर्सेस में, अब रिटायर हो चुके हो, सारी चीजें, तो आप वो लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा एक कोटा मिल जाता है, समझे। तो आप ये सारी चीजें लगा सकते हैं। अब है फोटो एंड सिग्नेचर की बात, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और फोटो आप कोशिश करिएगा फोटो आप वही लगाएंगे जो जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे लगाया हो। मीन जेई, जब आप जेई मेंस का फॉर्म फिल करते हैं तो वाली फोटो लगाते हैं ना, एक नॉर्मल सी, तो वो अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर वो है आईडी प्रूफ, इस पे आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी,
ये तीनों लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेरी मानिए तो आधार सबके पास होता है, तो आप आधार कार्ड यूज़ करिएगा, ठीक है? तो अगर आप आईडी प्रूफ में आधार लगा दें, बहुत अच्छी बात है। आधार लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप आधार की तरफ ज़्यादा जाइएगा। अगर देखो आधार सबके पास होता है, तो आधार की उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को। तो आप आधार की तरफ ज़्यादा जाइएगा और आधार ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है? और देखो हम बात करेंगे मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक्स आप करें, ठीक है? जिससे आपका रजिस्ट्रेशन वहीं रुक जाता है, स्टक हो जाता है, नहीं होता है, फिर आपकी सीट कैंसल हो जाती है। और जो ये स्पोर्ट राउंड वाला सीन है, ये लास्ट वाला होता है। बहुत सीरियस मैटर होता है, क्योंकि अभी तक आपने कोई सीट ली नहीं है और काउंसलिंग आपकी खत्म होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी और काउंसलिंग या किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग बाकी है, ठीक है? तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका आखिरी है, तो इसमें सीरियस हो जाना पड़ेगा आपको और सारी चीज़ें क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे मिस्टेक नंबर 1 की, ठीक है? फाइल साइज़ बड़ा होने की वजह से अपलोड नहीं होता, ठीक है? तो बेसिकली आप जब देखो मैं बात करता हूँ कि किसी-किसी का कैमरा बहुत अच्छा होता है, आईफ़ोन होता है, सैमसंग होता है, तो वो कैमरे जो फ़ोटो होती है, बहुत एमबी खींच देते हैं, 10 एमबी, 20 एमबी, ठीक है? क्लियरिटी के साथ। तो आप उनका क्या सीन होता है कि वो इतनी एमबी वाला अपलोड सेक्शन लेता ही नहीं, वो 1 एमबी, 2 एमबी से ज़्यादा लेता ही नहीं, ठीक है? बहुत अच्छी साइट से या बहुत अच्छा कॉलेज है, तो वो 10 एमबी तक का लेता है, क्योंकि ईज़िली डाउनलोड अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है? ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए आप फ्री ऑनलाइन पीडीएफ कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी क्लियर रखो। देखो जब फ़ोटो आप क्लिक करो तो एकदम क्लियर खींचो, ठीक है? और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बहुत सारे पड़े हैं, आप पीडीएफ कंप्रेस कर सकते हो, फ़ोटो कंप्रेस कर सकते हो, 100 केबी से 2 केबी, 3 केबी ला सकते हो क्लैरिटी के साथ, ठीक है? तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, दूसरे स्टेट ओबीएस एचडब्ल्यू अपलोड करना। देखो हर एक स्टेट का अपना-अपना फॉर्मेट होता है। बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, सबका ठीक है? तो मेरी देखिए इन दूसरे स्टेट का ओबीएस मतलब ओबीएस ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। तो सबका अलग-अलग फॉर्मेट होता है। आप ध्यान रखिएगा कि आप एके-टू वाला ही फॉर्मेट यूज़ करें, क्योंकि एके-टू अपना ही फॉर्मेट मान के करता है। क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप सब एक है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और एके-टू कहाँ का? यूपी का। आप ध्यान रखिएगा कि यूपी के फॉर्मेट में बना हो तब अपलोड करिएगा। तो इसकी दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया कि फ़ोटो क्लियर रखनी है, कम एमबी की रखनी है, जितनी एमबी की बोला जाए उतनी एमबी की, ठीक है? और यूपी फॉर्मेट में एके-टू की वेबसाइट पे पड़ा होगा, आप निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, ठीक है? अब बात करेंगे ब्लर्ड फ़ोटो मार्कशीट स्कैन कर देना। देखो, मैं बताता हूँ मिस्टेक नंबर 3 में क्या प्रॉपर्ली होता है कि आप फ़ोटो रखते हैं, अच्छी लाइटनिंग नहीं होती या फिर क्लियर नहीं होता, आपका हाथ हिलता रहता है, स्टेबल नहीं रहता, जिससे फ़ोटो ब्लर हो जाती है और आप उसी को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए और अपलोड करें, ठीक है? आप बेसिकली 2 ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़ोटो देखो बेसिकली ये होता है कि पीडीएफ बनाने के लिए 2 ऐप बहुत बेस्ट होते हैं। एक होता है आपका कैम स्कैनर और एडोबी स्कैन। ठीक है? ये मोबाइल स्कैनर ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली उनसे फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हैं और स्कैन होने के बाद वो बेसिकली एक क्लियरिटी दिखता है, ठीक है? वो जो है क्लियर दिखाता है, तो आप वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके ये वाले डाउट क्लियर हो गए हो। इनकम सर्टिफिकेट पुराना इनकम सर्टिफिकेट पुराना मतलब 1 अप्रैल 2025 के पहले का, ठीक है? ठीक है? तो इसके बाद का होना चाहिए मतलब कि देखो, नया बनवाओ अंडरटेकिंग ऑप्शन टिक कर दो। देखो अगर नहीं बना बना हो अभी तक आपका, तो आप अंडरटेकिंग ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ कि आपको टाइम मिल जाता है, टाइम लिमिट कि आपको इस टाइम के बीच में करना है, ठीक है? हम बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग की। अब आपकी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट है, तो आप जाके देख सकते हैं अगर अभी तक ओपन हो गया होगा, नहीं होगा तो थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसकी दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए सारी चीज़ों का और आपके लास्ट चांस है। तो प्लीज़ आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। अगर चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई डाउट आता है, आप मुझको मैसेज कर दीजिए, आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में गाइड कर दूँगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे बिगड़े या फिर बच्चे गलत कॉलेज जाएँ, उनकी रैंक बहुत अच्छी हो, गलत कॉलेज में चले जाएँ, बाद में उनको रिग्रेट हो। क्योंकि एक बार रिग्रेट होने का तो 4 साल, 5 साल तक रिग्रेट होता ही, जब तक आपको प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिल जाती या फिर आप छोड़ के अच्छे कॉलेज में नहीं चले जाते, ठीक है? तो रिग्रेट होने से अच्छा है आप मोबाइल उठाइए, मुझको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अगर मुझको टाइम मिलता है तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूँगा। इसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, मीन्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं खुद मिडल क्लास से, तो मुझे पता है कि पैसा देना कितनी बड़ी बात होती है अगर कि छोटी-छोटी बातों पे। तो अब मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी पसंद आई हो या यूज़फुल लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की वीडियो आगे भी आएँगी स्कॉलरशिप को लेके। मैं चॉइस फिलिंग अगर आप चाहते हैं चॉइस फिलिंग की एक मैं वीडियो बना दूँ कि कैसे रैंकिंग रखनी है रैंक के हिसाब से, आप मुझको कमेंट या मैसेज करिए, मैं उस हिसाब से एक वीडियो अभी अपलोड कर दूँगा शाम तक या कल सुबह तक, ठीक है? उसकी टेंशन नहीं है, आपके पास अभी 25 तारीख तक का टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और चॉइस फिलिंग का आपका 26 तारीख का टाइम है। तो टाइम ही टाइम है आपका, 27 को रिजल्ट आएगा, आपका लास्ट ऑप्शन है, तो आप प्लीज़ अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा। तो आई होप आपका
बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट कॉलेज मिले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय-बाय।